हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए फिर से हम आज कुछ नया सीखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें लिखा है कि तुम आ गए, सो यू हैव कम, मतलब तुम आ गए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि तुम आ गए, यू हैव कम, या तुम आ चुके हो। इस सेंस में यूज हुआ है हैव यहाँ पर। तो सो यू हैव कम। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें जब भी कोई सेंटेंस को पढ़ना है उसके हेल्पिंग वर्ब पे हमें ध्यान रखना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है। नहीं नहीं, अभी कहाँ आया हूँ, रास्ते में हूँ, 15-20 मिनट लगेंगी आने में। नो नो, आई एम स्टिल ऑन द वे, विल बी देयर इन 15 or 20 मिनट्स, मतलब मैं आऊँगा अभी 15 या 20 मिनट में, अभी मैं रास्ते में हूँ। स्टिल का यूज़ हुआ है, वो स्टिल बता रहा है कि अभी भी मैं रास्ते में हूँ या अभी भी वो काम हो रहा है। तो इस सेंस में जब हम बताते हैं अभी भी या अभी तक, उस सेंस में हम स्टिल का यूज़ करते हैं। ऑन द वे, विल बी देयर इन 15 and 20 मिनट, मैं वहाँ आऊँगा 15 या 20 मिनट में। अब देखते हैं नेक्स्ट। कहाँ रहते हो उमेर, वेयर डू यू लिव उमेर। अब यहाँ पर जो यूज़ हुआ है बेसिकली ये पूछा नहीं जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, उन्हें पता है वो कहाँ रहता है, लेकिन ये इस सेंस में पूछा जा रहा है कि पूरे दिन दिखाई नहीं देते घर में, तो तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव उमेर, लेकिन सेंटेंस चाहे किसी भी वे में पूछा जाए, जो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। वेयर डू यू लिव उमेर। सुबह से रात हो जाती है, तुम मुझे नज़र नहीं आते। आई डोंट गेट टू सी यू फॉर द इंटायर डे। इंटायर डे मतलब होल डे, या मतलब पूरे दिन, इस सेंस में यूज़ हुआ है। डोंट गेट टू सी मतलब मैं तुम्हें देख नहीं पाती या तुम मुझे दिखाई नहीं देते पूरे दिन, कहाँ रहते हो। तो इस सेंस में यहाँ पर इन डोंट गेट का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं आगे। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हैव नॉट यू स्टार्ट टॉकिंग टू मच, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें यानी जुबान ज़्यादा नहीं चलने लगी। कभी कभी जब हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो इस सेंस में मम्मी मम्मी हमसे बोल देती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान ज़्यादा चलने लगी है। हैवेंट यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मच। अब यहाँ पे देखो स्टार्टेड आया है, लेकिन स्टार्ट की फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म। स्टार्टेड टॉकिंग टू मच, हैव नॉट यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मच। हैव के साथ ये आया तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हाँ ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो उन्हें अपनी औलाद ही नज़र आती है। सी ओनली सीज हर ओन चाइल्ड। सी मतलब यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, इसलिए शुरू में सी आया है। और सेकंड सीज जो है वो कहीं ना कहीं देखने के सेंस में यूज़ हुआ है, इसीलिए वहाँ पे सेकंड वाला सी आया है। हर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चे ही नज़र आते हैं। तो उन्हें अपनी औलाद ही नज़र आती है। सी ओनली सीज हर ओन चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है। शुरुआत बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से ही हम करेंगे। तो आपसे किसने कहा कि मैं अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हूँ। हु सेड आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई फ्यूचर, मतलब तुमसे किसने कहा कि मैं अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हूँ। अबाउट का यूज़ हुआ है किसी बारे में। जब हम किसी बारे में बात कर, बारे के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो अबाउट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आगे। क्या मुझे नज़र नहीं आता, कांट आई सी, ये इस सेंस में भी यूज़ हुआ है। क्या मुझे नज़र नहीं आता, क्या मैं नहीं देख सकती, इस सेंस में भी यूज़ हुआ है। तो कांट का जो यूज़ हुआ है कैन नॉट, ये कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है कांट आई सी, क्योंकि आजकल हम लॉन्ग वर्ड का यूज़ ना करके हम उनके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। कांट आई सी, क्या मुझे नज़र नहीं आता। आर नोट की कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होती, उसको हम जैसे लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं। और बाकियों की होती है, जैसे कि इसमें कांट की लिखी है, कुड नॉट की भी होती है। इस तरीके से हम इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। क्या मुझे नज़र नहीं आता, कांट आई सी। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आई एम आई नॉट योर मदर। इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेंस होता है कि कहीं ना कोई क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आई एम नॉट योर मदर।
इस जैसे इज़ इट करेक्ट सेंटेंस, क्या ये सही सेंटेंस है, इस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में जब क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है। तो जाकर पूछो उनसे, गो आस्क हर, गो एंड आस्क हर, गो एंड आस्क हर, जाओ और जाकर पूछो उनसे, मतलब जिनसे के साथ ग्रुप स्टडी चलती है। कितना पढ़ता हूँ मैं, हाउ मच आई स्टडी। अब देखते हैं नेक्स्ट, सच में और रियली। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड इसमें वीडियो में जो मैंने यूज़ करे हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस, इनको यूज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली लाइफ में अगर यूज़ करेंगे तो हम उन्हें भूलेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हम छोटे छोटे सेंटेंस को बहुत जल्दी हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें डेली यूज़ में अपने ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करना है और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इन्हेंस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।